क्या कुछ बात है? नहीं, ऐसे मैंने तो पहले हैट्रिक से पहले भी उसे कुछ ऐसे ज़्यादा बात नहीं की थी। यही प्लान था कि उनको सामने छक्का मारने देंगे, विकेट पे बॉल डालनी है बस, क्योंकि एक फील्डर भी अंदर था और हमारे जो फील्डर्स बाहर थे वो सब सामने के ही थे। और अब पता नहीं, अब उसने 3 बॉल अच्छी डाली। अब आई एम श्योर वो फेंकना नहीं चाहता था, पर अब जो हुआ सो हुआ। आईपीएल में आपने इस सीज़न लखनऊ के साथ समय बिताया था, ऋषभ पंत टीम की कप्तानी कर रहे थे, तो उनसे क्या क्या आपने सीखा जो आप यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस सीज़न पे एज एन कैप्टन? ऋषभ की सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो वो चीज़ हम, मतलब मेरे ख्याल से मैं सीखा हूँ। हाँ, अभी हम लोग एक उस विनिंग उस पर नहीं है, लूजिंग स्ट्रीक्स हमारी चल रही है, बट स्टिल मेरे को ऐसा लग रहा है कि हर मैच में हमारे पॉजिटिव्स ज़्यादा हैं। पहला मैच जो हम हारे थे वो बहुत बड़े मार्जिन से हारे थे, दूसरे मैच में मार्जिन कम हुआ, फिर लास्ट मैच में और कम हुआ, आज और कम हुआ है। तो ये छोटी छोटी बस जो क्लच सिचुएशंस हैं, इसके अंदर बस अगर कोई प्लेयर स्टेप अप करते हैं तो आई थिंक जो हम मार्जिन, छोटे मार्जिन से हम हार रहे हैं, वो हमारी छोटे मार्जिन की जीत आ रही है। तो वही है कि ऋषभ भी हमेशा पॉजिटिव रहता है और यही मैं भी उससे सीखा हूँ, और मैं भी यही ट्राई करता हूँ कि अपनी तरफ से मैं पॉजिटिव रहूँ। हिम्मत ईशान है। राहुल को हमने देखा कि पहले 3 ओवर में भी रिलेटिवली थोड़ी ज़्यादा मार पड़ी थी। आज उन्होंने ऑलमोस्ट 36 रन 3 ओवर में दिए थे। फिर लास्ट ओवर तक आपने उनको बचा के रखा, 20th ओवर फिकवाया। तो क्या आपके पास ऑप्शंस की कमी थी या आप श्योर थे कि राहुल कैन सेव दिस गेम फॉर यू? जैसे कि आपने बोला कि राहुल के 3 ओवर पहले जो है थोड़े एक्सपेंसिव गए थे, तो अब वहाँ पे हमने एक कॉल लिया। हमने सोचा कि जो अपने 4 ओवर 5 ओवर बचे थे, कि 4 ओवर जो हमारे मेन फास्ट बॉलर्स हैं वो डालें, और एंड में हम एंड तक गेम को ले भी ना जाए। मे बी एंड में लास्ट ओवर में 25-30 रन रहे तो बॉलर को उतना प्रेशर नहीं होता, और वहाँ पे उस टाइम 2 सेट बैट्समैन खेल रहे थे। बट जो वहाँ पे भी उसमें हमने थोड़ा अच्छा नहीं किया। वो 4 ओवर में हमारे हमने रन ज़्यादा दिए, मेरे ख्याल से वहाँ थोड़ा सा गेम हमसे दूर चला गया। हिम्मत, मेरा एक और सवाल है कि आप पिच रीड करने में भी थोड़ी गलती हुई, क्योंकि कल हमने जो देखे मैचेस उस पर बहुत ज़्यादा टर्न हो रहा था, रात का गेम स्पेशली। बट आज सरफेस बदला तो स्पिनर्स के लिए इतना ज़्यादा नहीं था जितना कल था। तो क्या वो कैलकुलेशन में थोड़ी गलती हुई कि किसी बॉलर्स को पहले ओवर करवा देते और स्पिनर का ओवर एंड तक ना रखते? सर हम तो टॉस हारे थे, हम भी बॉलिंग ही करना चाहते थे पहले, हम बैटिंग नहीं करना चाहते थे। तो और फिर उसके बाद जो आपके रिसोर्सेज है बहुत, तो वही डालेंगे। अब आपके पास 3 ही मीडियम पेसर है, तो 2 तो स्पिनर ही डालेंगे। नहीं, मेरा सवाल ये था कि हाँ। ओवर्स कैलकुलेशन में कि स्पिनर्स को आप मिडिल फेज में ज़्यादा करवा के 1-2 एक्स्ट्रा ओवर रख लेते डेथ में पेस बॉलर्स के। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या कहते हैं, मैं एंड तक गेम नहीं ले जाना चाहता था। 1 ओवर का हमने गैम्बल किया, बट वो जो 4 ओवर हमारे थे 16, 17, 18, 19, उसमें थोड़े रन ज़्यादा आ गए। मैं इतने उतने रन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अपने मेन बॉलर से। हिम्मत, कल जो है 160 और 180 रन जो है डिफेंड कर लिए थे। आज आपने जो है 196 रन बनाए थे, तो कहाँ पे चूक हो गई कि क्या गलतियाँ रह गई जिसकी वजह से मैच नहीं जीत पाया? सर अभी मैंने जो जैसे कि पहले बोला, तो वो ये है कि हम लोग पूरे मैच में कंट्रोल में थे, बट एंड में जब टाइम आया था एकदम उनको गेम मैच ख़त्म करने का, तो वहाँ पे हमने डेथ में आज जितनी हम जनरली, जैसे लास्ट मैच में अगर आप देखोगे हम लोग गेम से बाहर थे, बट लास्ट 4 ओवर में हमने 26 रन दिए और हम गेम में वापस आ गए थे। इस मैच में हम वो चीज़ नहीं कर पाए, तो इसीलिए आज हम नीचे लग गए। मैं होप कर रहा था कि वैसा ही कुछ रिजल्ट होएगा और ये मैच हमारे फेवर में आ जाएगा। Himmat, this is Manoj Das from TV45. प्रद्युमन सानंद बोल्ड वेरी वेल। आपके जितने भी बॉलर्स हैं सब ने अराउंड 900 पर इकोनॉमी रेट रहा है, लेकिन उस यंगस्टर ने 7 रन प्रति ओवर की दर से रन दिए हैं। बोल्ड वेरी वेल, कंडीशन फेवरेबल नहीं थी। उसकी बॉलिंग के बारे में क्या बताएं? नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल से प्रद्युमन ने बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग करी। जो प्लान किया था, देखो एज अ कैप्टन और एज अ टीम आप लोग ये प्लान करते हो कि दिस इज़ आवर प्लान, ठीक है, इस पर मार पड़ जाएगी सो इट्स एक्सेप्टेबल, अगर इस पर मार नहीं पड़ी तो वेल एंड गुड। तो प्रद्युमन ने मेरे ख्याल से अपने प्लान की एग्जीक्यूशन ज़्यादा बढ़िया करी, और उसमें उसको बदौनी की विकेट भी मिली जैसे हमने प्लान करा उसी के हिसाब से। तो बस यही है, बाकी बॉलर्स के लिए भी यही है इंपॉर्टेंट कि जो प्लान है उसकी एग्जीक्यूशन जिसकी ज़्यादा बेटर रहेगी उसके स्टैट्स भी बेटर रहेंगे। दूसरा, बॉलिंग में डिसिप्लिन दिखाई नहीं दिया, बहुत इजी रन दिया आपके बॉलर्स ने। विकेट के दोनों तरफ बॉलिंग की, और जो एक प्रेशर बनना चाहिए बैटिंग साइड के ऊपर, वो प्रेशर कभी भी नहीं बन पाया इंस्पाइट ऑफ लास्ट ओवर हैट्रिक। तो क्या है, अगर आप देखेंगे सारे मैचेस, ये एक हमारा कंसर्न है कि हम मिडिल ओवर पे विकेट नहीं ले पा रहे, तो ये हमारा एक मेजर कंसर्न है। इसी वजह से
आपको फिर लगता है कि वो रन ईजी आ रहे हैं। हिम्मत, जैसे आपने अभी बोला कि मिडिल ओवर में विकेट नहीं निकल पा रहे, तो आने वाले मैचेस में क्या कोई ऐसा गेंदबाज या कोई स्ट्रेटेजी में कोई चेंजेस देखने को मिलेगा कि टीम में जो मिडिल ओवर में विकेट नहीं आ पा रहे? आज भी हमने देखा प्रिंस यादव ने भी अच्छी बॉलिंग करी, डेथ ओवर में आगे उसने विकेट नहीं निकाला, कैप्टन पहले इनिंग्स के बावजूद मैच हाथ से निकल गया, तो वो मिडिल ओवर्स की बुद्धि कैसे शुरू होती है? देखो मिडिल, अब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हम उन्हीं में से बेस्ट करेंगे। आज हमारा एक स्पिनर खेला था PSG था, उसने डेब्यू करा। आई एम श्योर ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, बट उसको विकेट नहीं मिली। कई बार आप गंदी बॉल में भी आपको विकेट मिल जाती है, कई बार अच्छी बॉल भी पिट जाती है, तो दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। तो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है, जो हमें बेस्ट लगेगा रिसोर्सेज में हम लोग अपने जो हमारा ग्रुप है तो उसमें हम डिस्कस करके वो डिसीजन लेंगे। We'll take one last question, please. दीपक पुनिया बड़ी अच्छी बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताइए, किस तरीके से उनको अप्रोच करें? डेथ ओवर्स में बड़ी अच्छी बैटिंग भी देखने को मिली उनकी तरफ से, उसी वजह से 190 प्लस से स्कोर भी हो पाया। तो दीपक पुनिया के बारे में कुछ थोड़ा, क्या आने वाले टाइम में और बेटर हो सकते हैं IPL या आगे चीज़? नहीं, डेफिनेटली जो दीपक भाई हैं वो यही सोच रहे हैं, वो ही वांट्स टू मेक अ कमबैक, और वो चीज़ उसकी उनकी दिख भी रही है सबको, इसीलिए आप पूछ रहे हैं। थोड़ा सा वो ये है कि बीच में आज हमारे उनके 2-3 ओवर अगर मिल जाते हमें तो अच्छा रहता, बट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज उनकी बॉलिंग भी हमें शॉर्ट पड़ रही है। नहीं तो उन्होंने, उनका जो पैशन है और जो एग्रेशन है वो विकेट पे पिच पे दिख रहा है, उनकी जो हंगर है वो औरों से ज़्यादा है। तो आई थिंक हमें सबको उनसे ये चीज़ सीखनी चाहिए, वो मैच जिताना चाहते हैं, ऐसे ही सबको अगर मैच जिताना चाहेंगे तो एक एनर्जी डिफरेंट दिखती है।